हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जो कि है ट्रांसफार्मर। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, जो कि हम इसके 3 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने इनके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो क्या था। हम जो है कोर के आधार पर जो है वर्गीकरण पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर का। वो मैंने आपको बता दिया था 3 तरह का होता है, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, यानी जो फेज़ के आधार पर भी ट्रांसफार्मर होते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, डबल फेज, ट्रिपल फेज, है ना, तो वो आपको पढ़ने होते हैं। तो फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये मेनली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, जो कि आपने देखे होंगे, है ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो कि नॉर्मली आपके ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें ही इस्तेमाल किए जाते हैं ये ट्रांसफार्मर। तो कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक फेज वाली एसी करंट पर, है ना, एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। क्या बोला? एक फेज वाली एसी सप्लाई पर, है ना, एक सिंगल फेज वाली, है ना, एक फेज या फिर सिंगल फेज लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, यहाँ पर सिंगल कर लीजिएगा। सिंगल फेज वाली यानी एक फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये प्रायः 250 वोल्ट तक कार्य कर सकते हैं, यानी 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर घरेलू उपयोग में उपकरणों में किया जाता है। किस में किया जाता है? इनका उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है, जैसे वोल्टेज हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, रेडियो रिसीवर हो गया, है ना, और जो टीवी रिसीवर हो गया, इन्वर्टर हो गया। इनमें जो ट्रांसफार्मर लगते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? एसी पर ही काम करते हैं, लेकिन सिंगल फेज एसी पर काम करते हैं, है ना, सिंगल फेज एसी पर काम करते हैं। मैंने यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं समझे ट्रिपल फेज है ना। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं वो ट्रिपल फेज वाला होता है, यानी 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना। इसको क्लियर कर लीजिएगा, डाउट अगर आपका हो तो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमारे जो है घरेलू उपकरणों में काम आता है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। पहले के टाइम में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल हुआ करता था, आजकल नहीं होता है। पहले क्या हुआ करता था? लाइट आपके घर में कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो उसे आप कंट्रोल कर सकते थे, स्टेबलाइज कर सकते थे वोल्टेज को, है ना, तो उसे हम वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। रेडियो रिसीवर में किया करते थे, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर आदि में हम जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोले तो जैसे आपके जो है घरों तक जो लाइट आती है ना, उससे पहले काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह लगे रहते हैं, तो वो हमारे 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो 3 फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात थी। इनमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी होगी? 3 होगी। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है। जो जनरेटिंग स्टेशंस होती है ना, उन पर हम जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत उत्पादन यानी जनरेटिंग स्टेशंस पर इनका उपयोग करते हैं। 11 केबी का मतलब किलो वोल्ट, है ना, 11,000 वोल्ट कहिए या फिर 11 किलो वोल्ट कहिए, बात एक ही है ना। 11 केबी एसी को 66 केबी, 110 केबी, 132, 220, 240 केबी तक स्टेप अप करके पारेषण हेतु किया जाता है। यानी कि जो 11,000 वोल्ट आ रहा है उसे हम 66,000 वोल्ट एक, है ना, और यानी 110 केबी, 132 केबी, 220 केबी, है ना, इस यानी स्टेप अप कर रहे हैं, है ना, स्टेप अप करके पारेषण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण वाली प्रणाली में प्रयुक्त जो 11 केबी है ना, उसको 400 वोल्ट में अपचायक ट्रांसफार्मर के द्वारा कम किया जाता है, यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन के थ्रू किया जाता है। तो ये जो 11,000 वोल्ट आ रहा है उसे हम 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपचायक ट्रांसफार्मर भी 3 फेज प्रकार के होते हैं और स्टेप अप भी 3 प्रकार के होंगे, तो ये तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं।
अगर आपको ये दूसरी बात समझ में नहीं आई तो एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं। मान लीजिए यहाँ पर जो है बिजली बन रही है ना, यहाँ से एक वो जनरेट हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो वहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जनरेट मान लीजिए 11 kV हुई है ना, जिसे हम 11,000 वोल्ट भी कह सकते हैं ना। यहाँ से क्या होंगे, वायर जाएंगे 3 फेज है ना। तो यहाँ पर जो है एक ट्रांसफार्मर लगा होगा है ना। तो यहाँ से जो ये वायर जाएंगे और यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हम 11 को बढ़ा सकते हैं ना। तो 11 को हम 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV, 440 kV है ना। तो इस तरह से हम बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो है दूर तक लंबे तारों के द्वारा इसे स्थानांतरित करना है, तो ज़्यादा ही वोल्टेज चाहिए, क्योंकि बीच में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। मान लीजिए 66 kV की लाइन आ रही थी है ना, और हमें जो है इसे कम करना था है ना। तो इसे कम करके हम 440 वोल्ट है ना, और इसे और कम करके हम 250 या 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यानी घरों तक आ जाता है। हमें इतने वोल्ट की ज़रूरत है और बना रहे हैं हम ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि लंबी दूरी तय करने में जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इस वजह से। समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए है ना। और इस वीडियो में हमने जो है किसके आधार पर पढ़ा है, तो आपको बता दें, फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ा, जो कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें लगता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर है ना, तो इनमें लगता है। लेकिन जो आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, ये बड़ी बड़ी जनरेटिंग स्टेशंस पर लगता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को ही हम क्या कहते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। और चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस तभी आपको मिलेंगी जब आप चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो है ना, तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।